खबर राजधानी भोपाल से, जहां 2 दिन पहले अगवा हुई 2 छोटी बच्चियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। सोमवार देर शाम मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने कोलार के इंग्लिश विला कॉलोनी में दबिश दी, जहां एक घर में मौजूद 5 लोगों के चंगुल से दोनों बच्चियों के साथ ही 2 और बच्चियों को भी छुड़वाया गया है। आरोपियों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं यह भी जानकारी सामने आई है कि बच्चियों की पहचान को छुपाने के लिए आरोपियों ने दोनों के सिर भी मुड़ा दिए थे ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। दोनों को 2 दिन से एक ही कमरे में बंद रखा गया था। वहीं ये जानकारी भी सामने आई है कि जो आरोपी हैं, जो 5 आरोपी हैं, वो हरियाणा के रहने वाले हैं और इस गैंग की सरगना जो है वो 32 साल की अर्चना है, जो कि अपने पति निशांत के साथ भोपाल के इस मकान में करीब 6 महीने से किराए पर रह रही थी। अर्चना के साथ ही उसकी बहन मुस्कान भी है, जो पूरी घटना में शामिल थी। और इसके अलावा इसी इलाके में रहने वाले एक दूसरे परिवार, जिसमें 2 सगे भाई सूरज और 16 साल की नाबालिग को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बच्चियां सकुशल हैं और बिल्कुल सही समय पर रेस्क्यू कर लिया गया है। उन लोगों ने जो भी है इनका मतलब इनको अच्छे से रखा है अभी तक, तो ये बच्चियां ऐसा कह रही हैं। लेकिन बाकी जो भी वीडियो फुटेज वगैरह मिले हैं, जो भी ट्रेल डेवलप होंगे, उनसे आपको अवगत कराया। दोनों बच्चियां मिली हैं, इनके साथ वहाँ पर कुछ परिवार के लोग मिले हैं जिनको वहाँ पर लेकर आए थे। उसमें एक पुरुष निशांत, जिसका नाम है, वो मूलतः केरला का रहने वाला है, वो और उसकी वाइफ है अर्चना, जो कि हरियाणा की है, वो दोनों मिले हैं। उसके अलावा इनके परिवार के कुछ बच्चे और भाई मिले हैं, जिनका अभी इस मामले में क्या रोल है अभी वो क्लियर नहीं है। हम लोग अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। कोलार के इंग्लिश विला कॉलोनी पर छापा मारा, जहां एक घर में मौजूद 5 लोगों के चंगुल में ये दोनों बच्चियां पाई गई। आरोपियों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। बच्चों की पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने दोनों के सिर मुंडा दिए थे और दोनों को 2 दिन से कमरे में बंद रखा था। 5 आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं और इस गैंग की सरगना 32 साल की अर्चना है, जो अपने पति निशांत के संग भोपाल के इस मकान में करीब 6 महीने से किराए पर रह रही थी। अर्चना के साथ उसकी बहन मुस्कान भी रहती थी, जो इस पूरी घटना में शामिल थी। इसके अलावा इसी इलाके में रहने वाला एक अन्य परिवार, जिसमें 2 सगे भाई बहन सूरज और 16 साल की नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब तक की पूछताछ में अपहरण की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि बच्चियों को बेचने के लिए घटना को अंजाम दिया गया। इस गैंग के तार केरल से लेकर हरियाणा और दिल्ली से लेकर मुंबई तक जुड़े हुए हैं। इन्होंने पहले भी दर्जनों बच्चों को अलग अलग जगह से किडनैप करके इनकी तस्करी की है। दोनों बच्चियां सकुशल हैं और बिल्कुल सही समय पर रेस्क्यू कर लिया गया है। उन लोगों ने जो भी है इनका मतलब इनको अच्छे से रखा है अभी तक, तो ये बच्चियां ऐसा कह रही हैं। लेकिन बाकी जो भी वीडियो फुटेज वगैरह मिले हैं, जो भी ट्रेल डेवलप होंगे, उनसे आपको अवगत कराया। दोनों बच्चियां मिली हैं, इनके साथ वहाँ पर कुछ परिवार के लोग मिले हैं जिनको वहाँ पर लेकर आए थे। उसमें एक पुरुष निशांत, जिसका नाम है, वो मूलतः केरला का रहने वाला है, वो और उसकी वाइफ है अर्चना, जो कि हरियाणा की है, वो दोनों मिले हैं। उसके अलावा इनके परिवार के कुछ बच्चे और भाई मिले हैं, जिनका अभी इस मामले में क्या रोल है अभी वो क्लियर नहीं है। हम लोग अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। मानव तस्करी से जुड़े होने के कुछ सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस ने मौके से 4 बच्चियों की बरामदगी की है। मौके से 2 और बच्चे भी मिले हैं। मानव तस्करी के शिकार बच्चों को बरामद कर लिया गया है। बच्चा चोर गिरोह की सक्रियता से पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। पुलिस को सबूत मिले हैं। गिरोह अन्य राज्यों में भी सक्रिय बताया जा रहा है। तो कई और जानकारी सामने आई है। मानव तस्करी और ऑर्गन तस्करी, यानी कि अंग तस्करी के एंगल पर भी अब पुलिस आगे जांच करेगी। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को सुराग मिला, जिसके बाद बच्चों की बरामदगी की गई है। कोलार के इंग्लिश विला से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं हरियाणा के गैंग ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि कन्या भोज के नाम पर राजधानी भोपाल से 2 बच्चियों को अगवा कर लिया गया था, जिसमें से एक बच्ची तो मात्र 11 महीने की थी। कन्या भोज के नाम पर दोनों बच्चियों की किडनैपिंग की गई थी। पुलिस लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रही थी और आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी। दोनों बच्चियों को न सिर्फ बरामद किया गया, बल्कि साथ ही मौके से 2 और बच्चों को भी बरामद पुलिस ने किया, यानी कि 4 बच्चों की बरामदगी की गई है। पता लगाया जा रहा है कि ये जो बाकी की 2 बच्चियां हैं, ये कहां से हैं। पुलिस को सबूत मिले हैं। गिरोह कई राज्यों में सक्रिय बताया जा रहा है। वहीं मानव तस्करी और अंग तस्करी के एंगल पर अब पुलिस आगे जांच करेगी, ये माना जा रहा है। जो सुराग पुलिस को मिले हैं, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि ये पूरी किडनैपिंग हुई थी, ये दरअसल मानव तस्करी और अंग तस्करी से जुड़ी हुई थी। कोलार के इंग्लिश विला से आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। हरियाणा
हरियाणा के गैंग ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये भी सुराग पुलिस को मिले हैं कि ये जो आरोपी थे ये कई राज्यों में सक्रिय थे, यानी अलग अलग राज्यों से इसी तरह से बच्चों की किडनैपिंग की जाती थी। और आशंका पुलिस को यह है कि मानव तस्करी और अंग तस्करी से जुड़ा ये पूरा मामला हो सकता है, यानी बहुत ही संगीन ये मामला है और अब पुलिस हर एंगल में जांच कर रही है। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि समय रहते बच्चों की ना सिर्फ बरामदगी हो गई है, बल्कि इस 2 बच्चों के साथ ही 2 और बच्चों को भी बरामद पुलिस ने यहां से किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को सुराग हाथ लगे, जिसके बाद लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर तलाशी कर रही थी। कोलार के इंग्लिश विला से दोनों बच्चों की बरामदगी हुई है, आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि हरियाणा का ये गैंग है जिसने इस पूरी किडनैपिंग को अंजाम दिया था। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि महिलाएं ही थी जिन्होंने बच्चों की किडनैपिंग की थी। दोनों बच्चियां सकुशल हैं और बिल्कुल सही समय पे रेस्क्यू कर लिया गया है। उन लोगों ने जो भी है इनका मतलब इनको अच्छे से रखा है अभी तक, तो ये बच्चियां ऐसा कह रही हैं। लेकिन बाकी जो भी वीडियो फुटेज वगैरह मिले हैं, जो भी ट्रेल डेवलप होंगे, उनसे आपको अवगत कराया। दोनों बच्चियां मिली हैं, इनके साथ वहाँ पर कुछ परिवार के लोग मिले हैं जिनको वहाँ पर लेकर आए थे। उसमें एक पुरुष निशांत जिसका नाम है, वो मूलतः केरला का रहने वाला है, वो और उसकी वाइफ है अर्चना जो कि हरियाणा की है, वो दोनों मिले हैं। उसके अलावा इनके परिवार के कुछ बच्चे और भाई मिले हैं जिनका अभी इस मामले में क्या रोल है अभी वो क्लियर नहीं है। हम लोग अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। भोपाल से अगवा दोनों बच्चों को बरामद कर लिया गया है और अभी देखिए अभी पुलिस ने कोलार के इंग्लिश विला में कार्रवाई की है और यहाँ पर देखिए छापेमार कार्रवाई करते हुए कुल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की कस्टडी में ये 2 जो युवक दिख रहे हैं ये हरियाणा के रहने वाले हैं और कुल 3 महिला समेत इन 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और बच्चों को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इंग्लिश विला में पिछले 6 महीने से ये पूरा परिवार जो है वो किराए के मकान पर रह रहा था। कई और वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया। हो सकता है पुलिस इस पूरे मामले में अभी पूछताछ करेगी और उसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह गिरफ्तारी की गई है। इंग्लिश विला पर लगातार छापे मारने के बाद जो है अपहरण हुई 2 बच्चियों को आखिरकार पुलिस ने बरामद कर लिया है। कोलार के इंग्लिश विला से ये दोनों बच्ची देख सकते हैं आप, ये बच्चियों को बरामद किया गया। हालांकि काफी डरी हुई बच्चियां लग रही हैं, लेकिन सब कुशल स्वस्थ हैं दोनों बच्चियां और इन दोनों को इंग्लिश विला से बरामद किया गया है। 2 दिन पहले भोपाल के कर्फ्यू वाली माता मंदिर इलाके से इन्हें कन्या भोज के नाम पर 2 महिलाएं ले गई थी, जिसके बाद से इनका कुछ पता नहीं लग रहा था। और देखिए पुलिस तमाम कर्मचारी और अधिकारी हैं, इन्होंने अभी छापेमार कार्रवाई की है और देखिए दोनों बच्चियां जो हैं वो यहाँ पर बरामद कर ली गई हैं। 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। बच्चों के माँ बाप ने भी बच्चों को पहचान लिया और उनकी पुष्टि कर दी गई है। बड़ी सफलता पुलिस को देर शाम मिली है। भोपाल के कोलार के इंग्लिश विला में कार्रवाई करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। कैमरा पर्सन फिनिश श्रीवास के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। पुलिस ने बरामद कर लिया है, बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मानव तस्करी से जुड़े होने के सुराग पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने मौके से 2 नहीं बल्कि 4 बच्चियों को बरामद किया है। मौके से 2 और बच्चे भी मिले हैं जिन्हें मानव तस्करी के एंगल से अब जांच की जा रही है। बच्चा चोर गिरोह की सक्रियता से पुलिस अलर्ट हो गई थी। पुलिस को सबूत भी मिले हैं। गिरोह अन्य राज्यों में भी सक्रिय है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या ये पूरा मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। साथ ही अंग तस्करों के एंगल से भी जांच यहां पर की जा रही है। कोलार के इंग्लिश विला से गिरफ्तारी की गई है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और हरियाणा के गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह माना जा रहा है कि हरियाणा के जिस गैंग ने यहां पर इस मामले को अंजाम दिया था, इस घटना को अंजाम दिया था, उसने वो कई और राज्यों में भी सक्रिय है। दोनों बच्चियां सकुशल हैं और बिल्कुल सही समय पे रेस्क्यू कर लिया गया है। उन लोगों ने जो भी है इनका मतलब इनको अच्छे से रखा है अभी तक, तो ये बच्चियां ऐसा कह रही हैं। लेकिन बाकी जो भी वीडियो फुटेज वगैरह मिले हैं, जो भी ट्रेल डेवलप होंगे, उनसे आपको अवगत कराया। दोनों बच्चियां मिली हैं, इनके साथ वहाँ पर कुछ परिवार के लोग मिले हैं जिनको वहाँ पर लेकर आए थे। उसमें एक पुरुष निशांत जिसका नाम है, वो मूलतः केरला का रहने वाला है, वो और उसकी वाइफ है अर्चना जो कि हरियाणा की है, वो दोनों मिले हैं। उसके अलावा इनके परिवार के कुछ बच्चे और भाई मिले हैं जिनका अभी इस मामले में क्या रोल है अभी वो क्लियर नहीं है।
हम लोग अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं और कई और भी डिटेल जानकारी हैं जिसके साथ हमारे भोपाल सहयोगी हरप्रीत कौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, किस तरह से क्लू मिला पुलिस को और कैसे पुलिस उस जगह तक पहुंची जहां पर इन बच्चों को रखा गया था? बिल्कुल, देखिए करीबन शनिवार की सुबह 11 बजे ये बच्चियां अगवा हुई थी और पुलिस के लिए मामला चुनौती बन गया था क्योंकि चुनाव के चलते आचार संहिता लगी है, पग पग पर पुलिस है। जैसे ही मामला मीडिया में आया ये पूरा सुर्खियों में आ गया और जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस के लिए चुनौती बने इस मामले में उन्होंने करीबन 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें पुलिस को एक क्लू मिला कि ई रिक्शा पर ये दोनों महिलाएं बच्चियों को अगवा करके निकली और उनके साथ एक मर्सिडीज गाड़ी जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा है वो चल रही है। कुछ दूरी तक ये गाड़ी नजर आई, उसके बाद महिलाएं भी गायब हो गई। पुलिस को ये क्लू मिला और उसके बाद उन्होंने उस मर्सिडीज गाड़ी की तलाश करनी शुरू की। 3 दिन की तलाशी के बाद पुलिस को इसकी लोकेशन कोलार के इंग्लिश विला कॉलोनी में मिली, जिसके बाद जब पुलिस ने इस मकान में छापा मारा तो पुलिस भी हैरान हो गई। यहाँ पर 5 लोग मिले हैं और इसके साथ ही 4 बच्चियां यहाँ पर मिली हैं। 2 बच्चियां वही हैं जिस मजदूर की बेटियां इन्होंने अगवा की हैं, उनके सिर उन्होंने मुड़ा दिए थे, उन्हें गंजा कर दिया था ताकि पहचान ना इनके सामने आ सके। इसके साथ ही 2 बच्चियां और मिली है। हालांकि ये दंपत्ति जिसमें अर्चना है जो हरियाणा की रहने वाली है 32 साल की, 35 साल का निशांत जो केरल का रहने वाला, और इनके साथ ही 3 युवा और मिले हैं जो इनको ये अपना भाई बहन बता रहे हैं। माना जा रहा है कि ये दिल्ली और हरियाणा की गैंग हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस को इनका बायोमेट्रिक और प्रोफेशनल डाटा भेजा है। ये पता कर रही है भोपाल पुलिस की वहां पर किन मामलों में किन किन थानों में मामले इनके खिलाफ दर्ज है। कई और राज्यों में ये सक्रिय थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सफलता है पुलिस की कहीं ना कहीं कि समय रहते बच्चियों को बरामद कर लिया गया और 2 और बच्चियां भी मिली हैं। लेकिन गंभीर बात यह है कि मानव तस्करी से और अंग तस्करी से जुड़ा कुछ तार जुड़े हुए हैं और उस पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। अगर ऐसा कुछ बात सामने आती है तो फिर ये बहुत ही संगीन और गंभीर मामला हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर ये नेक्सस सक्रिय है तो और भी कई बच्चों की पहले भी तस्करी की जा चुकी होगी। बिल्कुल, यहाँ पर यही बात हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि पुलिस के लिए भी बेहद चौंकाने वाला ये मामला है कि दिल्ली हरियाणा की गैंग मध्य प्रदेश में पैर पसार चुकी है और यहाँ पे मानव तस्करी की जा रही है, बच्चों को चोरी किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है और उन्हें बेचा जा रहा है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि इन बच्चों की मानव तस्करी किस लिए की जा रही थी। क्या इन्हें चौराहों पर भीख मांगने के लिए गिरोहों को बेचा जाना था या फिर इनके अंगों की तस्करी की जानी थी, अंगों को निकालकर बेचा जाना था। बेहद गंभीर मामला पुलिस के लिए अब यहाँ पर बन गया है क्योंकि दिल्ली की ये गैंग मध्य प्रदेश में कहां-कहां पर सक्रिय है, पुलिस ये पता लगाएगी। राजधानी भोपाल में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पिछले 8 महीने से ये किराए के मकान में रह रहे हैं। मर्सिडीज 50 लाख से ऊपर की गाड़ी इनसे बरामद हुई है, स्कूटी बरामद हुई है जो वारदात में ये उपयोग करते थे। तो पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इस दंपत्ति ने कहां-कहां घटना को अंजाम दिया। इसमें जो युवक है वो केरल का रहने वाला है। पुलिस केरल से उसके बारे में जानकारी जुटा रही है और इसके साथ ही बहुत चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में हो सकते हैं कि इन्होंने और किन बच्चों को यहां से इस तरह चोरी किया है, कहां-कहां बच्चों को पहुंचाया है और इसके साथ ही क्या ये मानव तस्करी यानी बच्चों को बेचने वाला गिरोह है या फिर इन बच्चों को मारकर उनके अंग बेचने वाला ये गिरोह है। पुलिस ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खुलासा राजधानी भोपाल से इस बच्चा अगवा करने वाली गैंग का हो सकता है। देखिए कि मानव तस्करी और अंग तस्करी के हमने मामले दूसरे देशों के जरूर सुने हुए हैं, लेकिन भारत में इस तरह से सक्रियता और उस पर भी मध्य प्रदेश में अगर इस तरह से नेक्सस सक्रिय है तो निश्चित तौर पर जैसा आप भी कह रहे हैं कि गंभीर सवाल यहां पर उठते हैं। क्या पुलिस ने इस तरह की कोई जानकारी दी है कि आने वाले वक्त में और भी स्टेट्स में जो मिसिंग बच्चे हैं उनकी पतासाजी की जाएगी? मध्य प्रदेश में जो लगातार अगर बच्चे गायब हो रहे हैं तो उसकी पतासाजी की जाएगी और क्या दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ मिलकर कोई कार्रवाई की जाएगी इसमें? बिल्कुल, देखिए जैसा हमने बताया कि पुलिस ने जो दंपत्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनका दिल्ली और हरियाणा में बायोमेट्रिक और प्रोफेशनल रिकॉर्ड भेजा है। वो पता लगा रही है कि कौन कौन से मामले किन किन थानों में इनके खिलाफ दर्ज है और इसके साथ ही पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि मानव तस्करी के इन मामलों में इस दंपत्ति सहित और कितने गिरोह पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, क्योंकि ये 2 ऐसा मामले नहीं है जिनमें बच्चों को अगवा किया गया। इससे पहले भी पूरे प्रदेश भर में कई ऐसे मामले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का अगर आंकड़े देखे जाएं तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़े
बड़े संख्या में बच्चे मिसिंग हैं, उन बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाया है। भोपाल की ही बात करें तो 2 साल पहले शाहजहानाबाद इलाके से 1.5 साल का एक बच्चा अगवा हुआ था, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चल पाया। ऐसे कई मामले हैं जिनमें बच्चे कहीं गुम हुए हैं, पुलिस ने मिसिंग डाली है, लेकिन वो बच्चे बरामद नहीं हुए। चूंकि अब ये गिरोह पुलिस के हाथ चढ़ा है, ये दंपत्ति पुलिस के हाथ चढ़े हैं, तो माना जा सकता है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं, उन बच्चों की कुछ जानकारी मिल सकती है जो राजधानी भोपाल सहित अलग अलग जिलों से गायब हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने संभावना यहां पर जताई है कि ये मानव तस्करी का मामला है, क्योंकि इन दोनों बच्चियों को इसीलिए अगवा किया गया था, लेकिन इन बच्चियों को वो भोपाल से बाहर भेज पाते, इन्हें बेच पाते, उससे पहले ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लेकिन ये पूरा मकसद क्या था? क्या बच्चों को चौराहों पर भीख मांगने के लिए इन्हें गिरोहों को बेचना था, या फिर इनकी अंगों की तस्करी यहां पर करनी थी? पूछताछ में खुलासा होगा। कल बच्चियां रेस्क्यू की गई हैं, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देर रात यहां पर की और उसके बाद आज से पूछताछ का जो दौर है इस गिरफ्तार दंपत्ति से शुरू होगा और एक के बाद एक बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल, कई गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब पूछताछ में ही सामने आ पाएगा। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा हरप्रीत। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए